हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, शोले मूवी के अंदर जब हेमा मालिनी गब्बर के सामने नाचती है तो एक सॉन्ग बजता है, जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी, टूट जाए पायल तो क्या, पांव हो जाए घायल तो क्या, मैं नाचूंगी। और गब्बर उसे टूटे हुए कांच पे भी नचवाता है। और प्यारे बच्चों, जब वो सीन आता है जब वो टूटे हुए कांच के ऊपर नाचती है हेमा मालिनी, उसी के लिए इंग्लिश में एक मुहावरा बना है, एक इडियम बना है, वॉकिंग ऑन ब्रोकन ग्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है ये इडियम्स एंड फ्रेजेस की 9th क्लास रहने वाली है। 9वीं क्लास आज हमारी रहेगी इडियम्स और फ्रेजेस की। मैंने ये डायलॉग क्या बोला है कि हेमा मालिनी गब्बर के सामने नाचती है शोले मूवी के अंदर, और मैं इसी बात से रिलेट करवाऊंगा वॉकिंग ऑन ब्रोकन ग्लासेस क्या होता है। प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंदर हम 10 यूजफुल 10 इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करने जा रहे हैं। 10 मुहावरे जो किसी ना किसी पेपर में आज तक पूछे गए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। मैं पहले 5 इडियम्स लिखूंगा और ये हमारी जो आज की क्लास रहने वाली है ये इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास नंबर 9th रहने वाली है। चलिए पहले तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं फर्स्ट इडियम लिख रहा हूं। फर्स्ट इडियम क्या है, आप उस इडियम के लिए वेट कीजिए। वॉकिंग ऑन ब्रोकन ग्लासेस क्या होता है, ठीक है ना। पूरी क्लास देखिए, उसके अंदर जो मैंने डायलॉग बोला है कि हेमा मालिनी कैसे नाचती है उस डायलॉग के अंदर, और वॉकिंग ऑन ब्रोकन ग्लासेस क्या होता है ये मैं अभी आपको बता दूंगा। फर्स्ट इडियम में लिख रहा हूं, अ ब्लाइंड ally, ALLEY. Second, bury the hatchet, BURY, HATCHET. Third, give up the ghost, give up the ghost, GHOST. एंड प्यारे बच्चों, फोर्थ है वॉश डर्टी लिलन इन द पब्लिक, वॉश डर्टी लिलन इन द पब्लिक. एंड फिफ्थ इज अ वैक्स्ड क्वेश्चन, VEXED, वैक्स्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब इन इडियम्स को हम डिस्कस करते हैं। ये 5 इडियम्स, 5 मुहावरे मैंने लिखे, इन्हें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ब्लाइंड अलाई क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट इडियम है ये। देखिए, अलाई का मतलब गली होती है, कोई नैरो स्ट्रीट जिसे हम अलाई बोलते हैं। ब्लाइंड का मतलब अंधी, अंधी गली। स्टूडेंट, अंधी गली का मतलब है ऐसा रास्ता, ऐसा एक तरीके से कोई पाथ या कोई वे या कोई ऐसा रास्ता जो आगे चल करके बंद हो जाए। असल में अ ब्लाइंड अलाई प्यारे बच्चों वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर आगे कुछ सोचने विचारने के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, ब्लाइंड अलाई वो प्रोसेस होती है जिसके आगे सोचने या विचार करने के लिए कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इसकी डेफिनेशन होगी अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस इज मेड। A situation in which no further progress is made, जहां तक प्रोग्रेस होनी थी वहां तक हो गई, उससे आगे अब कोई प्रोग्रेस नहीं है, मतलब इससे आगे गली बंदी हो गई है। तो अब ब्लाइंड आई होता है एक ऐसी स्थिति इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस इज मेड, जिसके अंदर और आगे ज्यादा उन्नति नहीं हो सकती, उसे ब्लाइंड अलाई कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बरी द हैचेट। जैसे अब ब्लाइंड अलाई के अंदर मैं जैसे कुछ बोल दूं कि सम पॉलिटिकल पार्टीज आर जस्ट अ ब्लाइंड अलाई, कुछ राजनीतिक दल बिल्कुल एक ब्लाइंड अलाई की तरह हो चुके हैं, वो एक बिल्कुल अंधी गली की तरह हो चुके हैं जिनके अंदर आगे कोई और प्रोग्रेस की संभावना नहीं बनती है। तो कुछ इस टाइप से आप बोल सकते हो।
बरी द हैचेट, प्यारे बच्चों बरी का मतलब होता है दफनाना, द हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को दफना देना। इसका क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? इसका एक मतलब तो होता है टू एंड अप द हॉस्टिलिटी, टू एंड अप द हॉस्टिलिटी। और प्यारे बच्चों इसका दूसरा मीनिंग होता है टू मेक पीस, टू मेक मेक पीस। स्टूडेंट पेपर में आया हुआ सवाल है काफी बार इडियम्स फ्रेजेस के अंदर, बरी द हैचेट क्या होता है? टू एंड अप द हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी को खत्म कर देना, या फिर टू मेक पीस, शांति बना करके रखना, उसे बरी द हैचेट कहते हैं। कुल्हाड़ी को दफना देना, इसका मतलब कुल्हाड़ी को दफना देना, और कुल्हाड़ी को दफनाने का मतलब होता है दुश्मनी खत्म करना और शांति के रास्ते पर चलना। ठीक है। गिव अप द गोस्ट, स्टूडेंट गिव अप द गोस्ट का मतलब होता है, जैसे गोस्ट को बोलते हैं भूत, गिव अप को होता है छोड़ देना, त्याग देना। भूत को छोड़ देना है, त्याग देना, मतलब आपका भूत मार्केट में कब आएगा? आपका भूत मार्केट में तब आएगा जिस दिन आपकी डेथ हो जाएगी। फिर भी खैर ये इस तरीके से मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आप इतना भी इमोशनल मत होइए, ठीक है, सबको एक दिन मरना है, ठीक है ना। तो गिव अप द गोस्ट का मतलब होता है अपना भूत छोड़ देना, बोले तो टू डाई, क्या होता है? टू डाई। या फिर इसका मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग, टू स्टॉप वर्किंग या फिर टू स्टॉप फंक्शनिंग, टू स्टॉप वर्किंग या फिर टू स्टॉप फंक्शनिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, माय ओल्ड टीवी हैड गिवन अप इट्स गोस्ट। मेरे पुराने टीवी ने पुराना टीवी अपना गोस्ट गिवन अप कर चुका था, त्याग चुका था, छोड़ चुका था। मतलब टीवी ने अपना भूत छोड़ दिया, इसका मतलब टीवी मर गया। लेकिन टीवी मर गया ऐसा हम बोलेंगे नहीं, इसका मतलब होगा टीवी ने काम करना बंद कर दिया। तो प्यारे बच्चों, गिव अप द गोस्ट इडियम इस मुहावरे का एक मतलब होता है टू डाई, मर जाना, और दूसरा मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग या फिर टू स्टॉप फंक्शनिंग। जब कोई इंस्ट्रूमेंट, जब कोई इक्विपमेंट, जब कोई मशीन अपना काम करना बंद कर दे, उस टाइम भी हम बोलते हैं गिव अप द गोस्ट। जैसे माई ओल्ड टीवी हैड गिवन अप इट्स गोस्ट, हैज और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये गिव क्या बनेगा? गिव गिव गिवन बन जाएगा। ठीक है ना। तो दो मतलब हो गए, एक मरना और एक अपना काम करना बंद कर देना। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम मेरे पास है वॉश डर्टी लिलन इन द पब्लिक। वॉश डर्टी लिलन इन द पब्लिक, इस इडियम का मतलब क्या होता है मैं यहां पे लिखता हूं। ठीक है, टू मेक पब्लिक someone's, to make public someone's private or personal affairs। प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है टू मेक पब्लिक समवंस प्राइवेट और पर्सनल अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब होते हैं मामले, पर्सनल व्यक्तिगत, और समवंस प्राइवेट और पर्सनल अफेयर्स को बोला जाता है व्यक्तिगत और निजी मामले। किसी आदमी के व्यक्तिगत और निजी मामलों को पब्लिक कर देना, सार्वजनिक कर देना जनता के बीच में, उसे कहा जाता है वॉश डर्टी लिलन इन द पब्लिक। वॉश का मतलब धोना, डर्टी का मतलब गंदे, लिलन होता है किसी कपड़े की एक वैरायटी, इन द पब्लिक जनता के बीच में। जनता के बीच में गंदा लिलन धो देना, इसका मतलब होता है जनता के बीच में किसी के व्यक्तिगत और निजी मामलों को उजागर कर देना। ठीक है, टू मेक पब्लिक समवंस प्राइवेट और पर्सनल अफेयर्स। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों वैक्स्ड क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, वैक्स्ड क्वेश्चन का मतलब होता है अ मच डिबेटेड और डिस्कस्ड क्वेश्चन, अ मच डिबेटेड और डिस्कस्ड क्वेश्चन, and yet to shout out, and yet to shout out, and yet to shout out, SORTOUT। शॉर्ट आउट का मतलब होता है समाधान निकलना। yet to shout out का मतलब प्यारे बच्चों अभी इसका समाधान निकलना क्या है? बाकी है।
इसे येट टू शॉर्ट आउट कहा जाता है। वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब होता है मच डिबेटेड और डिस्कस्ड क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन किया जा चुका है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हो चुकी है, एंड येट टू शॉर्ट आउट, और जिसका अभी तक समाधान नहीं निकला है। मैं कह दूं पीओके इज अ वेक्स्ड क्वेश्चन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में पीओके एक वेक्स्ड क्वेश्चन है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस, बहुत ज्यादा डिबेट हो चुकी है, लेकिन आज तक उसका समाधान नहीं निकला है। इसे वेक्स्ड क्वेश्चन कहा जाता है। आप वीडियो को पॉज कर ले, एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये पांचों इडियम्स काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए इन्हें मैं इरेज कर देता हूं, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्हें मैं इरेज कर देता हूं। अ मच डिबेटेड और डिस्कस्ड क्वेश्चन, ये था हमारा वेक्स्ड क्वेश्चन। वॉश डर्टी लिनन इन द पब्लिक का मतलब हो गया किसी के प्राइवेट और पर्सनल अफेयर्स को जनता के बीच में सार्वजनिक कर देना, उसे कहते हैं वॉश डर्टी लिनन इन द पब्लिक। गिव अप द गोस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों टू डाई, मर जाना, या फिर टू स्टॉप फंक्शनिंग और टू स्टॉप वर्किंग। इट्स ओके। और बरी द हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी को दफना देना, बोले तो दुश्मनी खत्म करना। इसका क्या मतलब होता है? दुश्मनी को खत्म करना, या फिर टू मेक पीस, शांति बना करके रखना। अब ब्लाइंड अलाई होता है अंधी गली जिसके ऊपर और ज्यादा उन्नति संभव नहीं है, उसे अ ब्लाइंड अलाई कहा जाता है। अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस इज मेड। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 इडियम और है हमारे पास। 6th है प्यारे बच्चों, 5 तो पढ़ लिए, 6th अ ब्लू ब्लड। अ ब्लू ब्लड। 7th है वॉकिंग ऑन ब्रोकन ग्लासेस, ये था वो इडियम, वॉकिंग ऑन ब्रोकन ग्लासेस। इसका क्या मतलब होगा? 8th है येलो प्रेस। 9th है ब्रिंग होम द बैकन। ब्रिंग होम द बैकन, BACON। एंड 10th हमारा है एन अर्ली बर्ड, एन EARLY अर्ली, BIRD बर्ड। ठीक है, ये हमारे पास 5 इडियम और हैं। अब ब्लू ब्लड प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कैप्टन अमरिंदर सिंह इज अ ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब होता है प्यारे बच्चों खानदानी परिवार से आना, या फिर इज्जतदार और धनी परिवार से संबंध रखने वाले आदमी को ब्लू ब्लड कहा जाता है। ब्लू ब्लड होता है बिलोंगिंग टू अ हाई सोशल क्लास, बिलोंगिंग टू अ हाई सोशल क्लास, या फिर बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली, बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली। ऊंचे धनी खानदानी परिवार से संबंध रखने वाले इंसान को ब्लू ब्लड कहा जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इज अ ब्लू ब्लड। ठीक है। वॉकिंग ऑन ब्रोकन ग्लासेस, टूटे हुए ग्लासेस पर चलना। जब गब्बर हेमा मालिनी को नचा रहा था और हेमा मालिनी नाच रही थी, तो टूटे हुए ग्लासेस भी थे और उनके ऊपर हेमा मालिनी को नाचना पड़ा था। तो मेरा कहने का मतलब उस डायलॉग से, उस सॉन्ग से ये है, वॉकिंग ऑन ब्रोकन ग्लासेस का मतलब होता है प्यारे बच्चों टू पनिश समवन, किसी को सजा देना होता है वॉकिंग ऑन ब्रोकन ग्लासेस। इसका मतलब होता है टू PUNISH पनिश समवन फॉर समथिंग, फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए किसी आदमी को सजा देना, उसे बोला जाता है वॉकिंग ऑन ब्रोकन ग्लासेस। ठीक है। इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, अगर मैं कहता हूं इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो, यू विल हैव टू वॉक ऑन ब्रोकन ग्लासेस, तो तुम्हें ब्रोकन ग्लासेस पर चलना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हें उस बात की क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग यू विल हैव टू वॉक ऑन ब्रोकन ग्लासेस, तो तुम्हें ब्रोकन ग्लासेस पर चलना पड़ेगा। येलो प्रेस, प्यारे बच्चों येलो प्रेस का मतलब होता है अ पॉपुलर, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों पॉपुलर और सेंसेशनल, अ पॉपुलर और सेंसेशनल
न्यूज़पेपर, अ पॉपुलर और सेंसेशनल न्यूज़पेपर। सेंसेशनल का मतलब होता है सनसनीखेज और पॉपुलर होता है लोकप्रिय। एक लोकप्रिय और सनसनीखेज अखबार को ही कहा जाता है येलो प्रेस। येलो प्रेस बोले तो द लीडिंग न्यूज़पेपर, सबसे अग्रणी रहने वाला अखबार। जैसे मैं कहता हूं द हिंदू इज अ येलो प्रेस, द हिंदू का न्यूज़पेपर एक येलो प्रेस है। अ पॉपुलर और सेंसेशनल न्यूज़पेपर, उसे येलो प्रेस बोला जाता है। एक मेरा इडियम में पहले बच्चों ब्रिंग होम द बैकन। एक्चुअल में बैकन का मतलब होता है सुअर का मांस, और ब्रिंग लाना होम का मतलब घर। घर पे सुअर का मांस लाना खाने के लिए। ये प्यारे बच्चों इस इडियम, इस मुहावरे का मतलब इंग्लिश में होता है टू अर्न मनी फॉर अ फैमिली, टू अर्न मनी फॉर अ फैमिली, टू लिव ऑन। किसी परिवार का गुजारा करने के लिए पैसे कमाना, टू अर्न मनी फॉर अ फैमिली टू लिव ऑन। किसी परिवार का गुजारा करने के लिए पैसे कमाना, उसे कहा जाता है ब्रिंग होम द बैकन। ठीक है, जैसे मैं कह दूं सी ब्रिंग्स होम द बैकन फॉर हिज फैमिली, वो अपने परिवार के लिए ब्रिंग्स होम द बैकन लेकर के आती है। इसका मतलब वो अपने परिवार के लिए पैसा कमाती है, अपने परिवार का एक तरीके से गुजारा करती है। तो सी ब्रिंग्स होम द बैकन फॉर हर फैमिली, इस टाइप से आप बोल सकते हो। लास्ट हमारा इडियम है प्यारे बच्चों एन अर्ली बर्ड। एन अर्ली बर्ड का मतलब होता है जल्दी उठने वाला पक्षी। लेकिन प्यारे बच्चों एन अर्ली बर्ड का यहां पे मतलब होगा एक ऐसा इंसान जो सुबह जल्दी उठ जाता है। ठीक है, अ पर्सन, यहां पे मैं लिखूंगा अ पर्सन हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अ पर्सन हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अ पर्सन हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, एक ऐसा आदमी जो सुबह जल्दी उठ जाता है उसे एन अर्ली बर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एन अर्ली बर्ड। ठीक है, मैं एक बार इस वीडियो को यही पॉज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। हमारे 10 इडियम्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके। ले लिया? चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं इडियम्स और फ्रेजेस की क्लास 9th को यही क्विट कर रहा हूं। आई होप, मुझे उम्मीद आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। और इसके अंदर हमने 10 इडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस किया है। आगे आने वाली जो हमारी क्लास होगी वो 10th होगी, 10वीं क्लास। उसके अंदर भी हम 10 इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आज तक पूछे जा चुके हैं। इनके साथ ही 10वीं क्लास कंप्लीट होने के साथ ही प्यारे बच्चों जो 10th क्लास हमारी जो कंप्लीट होगी, उसे कंप्लीट होने के साथ ही 100 इडियम्स और फ्रेजेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 100 इडियम्स और फ्रेजेस आपके हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।